हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एरुडिशन स्टडीज़। एरुडिशन स्टडीज़ के ऑफिशियल चैनल ते तुहाडा स्वागत है। अज आपां करांगे 11 जून 2021 के इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। ओके, उस तो पहला एक अनाउंसमेंट है कि एरुडिशन स्टडीज़ के नाम के उपर एक टैलीग्राम चैनल की स्टार्टिंग की गई है। ओके, और इस दे विच तुहानूं जिन्नी भी इन्फॉर्मेशन होया करेगी इस चैनल नाल रिलेटेड वो सारी की सारी अपडेट कर दी जाया करेगी टैलीग्राम के उस चैनल के उपर, राइट। तो इसलिए उस ग्रुप में तुसीं ज्वाइन कर लेना और उसका जो लिंक है वो तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विच मिल जाऊगा। ओके एंड तो ठीक है, फिर इसनूं ज्वाइन कर लेना सो दैट कि तुहानूं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर अज का फर्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली न्यू अटलांटिक चार्टर हैज़ बीन साइनड बिटवीन विच कंट्रीज। हाल ही दे विच एक चार्टर साइन किया गया है जिसका नाम रखा गया है न्यू अटलांटिक चार्टर। ओके, तो ये किहड़ियां कंट्रीज के विचकार साइन होया उन्होंने नाम दसो। तो ये हो जाएगा यूएसए एंड यूके। हाल ही दे विच जो यूएसए के प्रेसिडेंट ने जो बाइडन एंड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, इन्होंने दोनों ने ही अपनी मुलाकात की है फर्स्ट टाइम। ओके, तो जो इन्होंने मुलाकात फर्स्ट टाइम होएगी तो ओबवियसली अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस मीटिंग के विच इन्हां दा मेन मोटिव की सी जो इन्हां दे स्पैशल रिलेशनस है उन्होंने प्रॉपरली फ्रेम किया जा सके। ओके, क्योंकि इन्हां दे रिलेशन कुछ टाइम तो बिगड़े हुए ने, राइट। देखो यूएस के लिए ना दो डेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही हैं। उहदे विच पहला तो आ जाता है एशिया दे विच किहड़ा इंडिया है ना, नो डाउट। क्योंकि देखो इन्हें की करना है एशिया दे विच चाइना नूं काउंटर करना है यूएसए ने, और उहदे लई चाइना के अगेंस्ट अगर कोई स्टैप चुक सकता है तो कौन है, इंडिया। इस करके यूएसए कभी भी इंडिया के नाल अपने रिलेशनस नूं खराब नहीं करता। ओके, अगर आप दूसरी डेस्टिनेशन देखिए तो इन्हें दूसरे पासे काउंटर करना है किनू, रशिया नूं, है ना। क्योंकि सुपर पावर की होड़ इन्हां तिन्हां दे विचकार ही बहुत ज़्यादा लगी हुई है, राइट। तो इसलिए रशिया के अगेंस्ट यूरोप इहदे लई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इस करके इन्हां दोनों ही डेस्टिनेशन यूएसए गवा नहीं सकता। इस करके जो यूएसए है यूके दे नाल अपने रिलेशनस नूं दोबारा तो अच्छा करने के लिए कोशिशों में लग्या होया है। ओके, अगर आप गल करते हैं ओनली अटलांटिक चार्टर की, क्योंकि देखो इस बार जो साइन होया है उसका नाम तो रखा गया न्यू अटलांटिक चार्टर, राइट। पर जो पहली बार साइन होया सी ना उदों इनका नाम सीगा ओनली अटलांटिक चार्टर, राइट। तो ये कदों साइन किया गया, ये साइन किया गया सी 1941 दे विच। ओके, एंड इस दे विच कौन कौन सी दोनों पार्टीज, तो ब्रिटिश पीएम हुंदे सी विंस्टन चर्चिल एंड यूएस प्रेसिडेंट हुंदे सी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इन्हां दोनों के विचकार ही इस चार्टर नूं साइन किया गया सी। और इस दे विच ना जो वर्ल्ड वॉर 2 जब हुई सी तो उस तो बाद दे जिन्ने भी गोल है वो सारे इसे चार्टर दे विच ही डिसाइड किए गए सी। हुण देखो की हो रहा है, जो यूके और यूएसए है इन्हां दोनों ने हुण की किया है, असीं हुण एक चार्टर साइन करांगे और इहदा नाम की रखा जाएगा न्यू अटलांटिक चार्टर, राइट। और यूएसए ट्राई कर रहा है कि जो इन्हां दे एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, उन्होंने टाइम पे यूरोप के नाल इन्हां दे रिलेशन बहुत ज़्यादा बिगड़ गए सी, है ना। और उन्होंने ही रिलेशन दे विच हुणे सुधार लियाउण दी कोशिश कर रहा है। ओके, हाँ जी, यूएसए जो है एक किहड़ी कॉन्टिनेंट विच आ जाएगा, ये आ जाएगा नॉर्थ अमेरिका दे विच, ऑलराइट। एंड इहदी कैपिटल की रहेगी वाशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट हो जाएंगे जो बाइडन एंड वाइस प्रेसिडेंट कौन ने, कमला हैरिस। इन्हां दा नाम तुसीं जरूर याद रखोगे क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन तो है, उन्होंने हाल दे विच ही वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। यूके की कैपिटल हो जाएगी लंडन, और यह है वैसटर्न यूरोप दे विच। 4 कंट्रीज में मिलकर यूरोप का ओरिजिन होंदा है इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्थ आयरलैंड। ओके, और ये यूएन, कॉमनवेल्थ, नाटो एंड G8 इन्हां सारियां ही ऑर्गेनाइजेशंस का मैंबर है। और इत्थे दे मोनार्क हो जाएंगे एलिजाबैथ 2 एंड प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे बोरिस जॉनसन, ऑलराइट। हाँ जी, नंबर 2, विच कंट्री विल होस्ट 2032 ओलंपिक्स। उस कंट्री का नाम दसो जिसका नाम हाल ही दे नॉमीनेट किया गया है कि 2032 के जोड़े ओलंपिक्स होने जा रहे हैं उन्होंने हेल्प करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगी ब्रिस्बेन जो कि ऑस्ट्रेलिया दे विच है। देखो इसकी जो अधिकारक अनाउंसमेंट है वो तो हाले होनी बाकी है, यानी कि जो IOC है ना इन्हों के प्रेसिडेंट कौन, थॉमस बॉच, इन्होंने बोलिया है कि जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड की थर्सडे में एक मीटिंग हुई है जिस दे विच फैसला ले लिया गया है कि जो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया का जो जगह है इस दे विच 2032 के ओलंपिक्स नूं हेल्ड किया जाएगा। ओके, अगर आप देखते हैं कि कदों कदों किहड़ी ओलंपिक्स कित्थे कित्थे हुई, तो देखो 2016 के जो ओलंपिक्स करवाई गई सी वो हुई सी रियो दे विच। 2020 दियां कैंसल हो गई सी, क्यों, क्योंकि कोविड आ गया। और 2021 दे विच कित्थे होणगियां, टोक्यो जापान दे विच। 2024 वालियां पेरिस दे विच ऑलरेडी स्केड्यूल्ड है।
और 2028 ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ, ਜੋ ਕਿ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਂਡ 2032 ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 올림픽 ਦੇ ਮੈਡਲਸ ਲਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ USA। ਓਕੇ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ, ਦੈਨ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਐਂਡ ਦੈਨ ਚਾਈਨਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ USA ਨੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਹੈ। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮਾਡਰਨ 올림픽 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 1896 1896 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਪੀਅਰ ਡੇ ਕੌਬਰਟਨ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਦਰ ਆਫ ਮਾਡਰਨ 올림픽ਸ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਚਾਈਨਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜੋ ਚਾਈਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਡਲ ਟੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ? ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੱਚਾ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 올림픽ਸ ਦੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋ ਐਥਲੀਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? IOC, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 올림픽ਸ ਕਮੇਟੀ। ਓਕੇ, ਔਰ IOC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ 23 ਜੂਨ 1894, 23 ਜੂਨ 1894 ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗਾ? ਲੋਸੈਨ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਆਨਰੇਰੀ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੈਕੁਇਸ ਰੋਗ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਥੋਮਸ ਬੈਕ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ DG ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫ ਡੀ ਕੈਪਰ। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਐਲ ਗਿਡੇ ਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10,000 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਇਥੋਪੀਅਨ 올림픽ਸ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਆਲਰਾਈਟ, ਹਾਂਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3, ਡਿੰਕੋ ਸਿੰਘ ਪਾਸਡ ਅਵੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਵਿਚ ਫੀਲਡ? ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੰਕੋ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਜੋ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਾਕਸਰ। ਆਲਰਾਈਟ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਾਕਸਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? AGF, ਯਾਨੀ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆਨ ਗੇਮਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਇਹ 1982 ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਆ ਗਈ? OCA, ਯਾਨੀ ਕਿ 올림픽ਸ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹਦਾ 올림픽ਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਲਾਰਜੈਸਟ ਮਲਟੀ ਸਪੋਰਟ ਇਵੈਂਟ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ, 올림픽ਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ASIAD ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੋਟੋ ਕੀ ਹੈ? ਐਵਰ ਔਨਵਰਡ। ਔਰ ਫਸਟ ਇਵੈਂਟ ਜੋ ਹੈ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ? ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਹਰ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ। ਔਰ ਜੋ ਲਾਸਟ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਹੈਂਗਜੂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਆਲਰਾਈਟ, ਹਾਂਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4, ਨੇਮ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਪ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਡ ਟੂ ਬੀਟ ਟਵਿੱਟਰ। ਉਸ ਇੰਡੀਅਨ ਐਪ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲਈ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੂ। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ 3 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਚੈਟ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਐਂਡ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਐਪ ਨੇ। ਸ਼ੇਅਰ ਚੈਟ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ WhatsApp ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਔਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਪ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪ ਹੈ।
ओके और इहदे विच वीडियो कॉलिंग वगैरह की भी सुविधा प्रदान की गई है। ऑलराइट, तो ये तीनों ही किहड़ियां हो जाणगियां, ये भी इंडिजीनियस ही हो जाणगियां। हुण आपां गल करदे हां कू दी। राइट, हुण कू दोबारा न्यूज़ दे विच क्यों आई, क्योंकि देखो तुहानूं पता होएगा कुछ दिन पहला आप एक न्यूज़ की सी नाइजीरिया बारे विच। आपां की बोलिया सी कि जो नाइजीरिया है उहदे विच ट्विटर नूं की कर दिता गया, बैन कर दिता है। किस लई? क्योंकि ट्विटर ने नाइजीरिया के जो प्रेसीडेंट है उन्हों का एक ट्वीट डिलीट कर दिता सी, है ना। तो इस दे लई नाइजीरिया ने फिर सख्त कदम उठाते हुए इन्हों अणमिथे समय ਲਈ यानी कि इन्होंने कोई टाइम नहीं दसिया, विदाउट टाइम पीरियड इन्होंने एक ही बोल दिता है कि असीं ट्विटर नूं हुणे तो ही अपने कंट्री दे विच बैन कर रहे हैं। ऑलराइट, तो देखो जो कू ऐप है ये दोबारा न्यूज़ विच क्यों आई है, क्योंकि देखो इनू नाइजीरिया ने अप्रूवल दे दी है कि हुण नाइजीरिया दे विच ट्विटर नूं तां बैन कर ही दिता गया है, तो उनकी जगह ते जो कू है इनू ही यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा मौका होएगा इंडिजीनियस ऐप कू दे लई कि हुण ट्विटर नूं बैन होने तो बाद उत्थे आपदे जो पैर है उन्होंने प्रॉपर तरह उत्थे जमा सकती है। राइट, तो इसे लिए ही ये जो है दोबारा न्यूज़ दे विच आई। तो हुण आपां देखदे हां नाइजीरिया के बारे दे विच कुछ फैक्ट। तो जो नाइजीरिया है ये किहड़ी जगह ते आ जाएगा, ये है वैस्ट अफ्रीका दे विच। ऑलराइट, इन्हां दी कैपिटल हो जाएगी अंबुजा। प्रेसीडेंट जिन्हां दी मैं हुणे गल कर रही सी वो हैगे है मुहम्मदू बुहारी और इत्थे दी करंसी किहड़ी होएगी, नायरा। अगर आपां कू ऐप की गल करिए तो इनू फॉर्मली बोलिया जाता है कू कू कू। ऑलराइट, एंड इनू डेवलप किया गया सी अपराम्या राधा कृष्णन जी वालों और इस टाइम CEO भी कौन ने, यही ने, ये राधा कृष्णन और उन्होंने नाल होर कौन सी डेवलपर, मयंक बिदावता। ओके, और अगर फाउंड कदों किया गया इनू तो यह होया सी 1 मार्च 2020 एंड हैडक्वार्टर रहनगे बेंगलुरु कर्नाटका दे विच। ऑलराइट, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 5, विच फार्मास्यूटिकल कंपनी हैज़ लॉन्च्ड अ ड्रग टू ट्रीट ब्लैक फंगस। इत्थे आपां उस फार्मास्यूटिकल कंपनी का नाम दस्सिया है जिसने हाल ही दे विच एक ड्रग लॉन्च की है, किहड़ी बीमारी के अगेंस्ट, ब्लैक फंगस के अगेंस्ट। ऑलराइट, तो इसका आंसर हो जाएगा मैनकाइंड। तुसीं इस बारे जरूर सुनिया होगा, मैनकाइंड काफ़ी ज़्यादा फेमस है फार्मास्यूटिकल कंपनी। राइट, तो इन्हों ने हाल ही दे विच ब्लैक फंगस नूं ट्रीट करने के लिए एक ड्रग निकाली है जिसका वैसे जो साइंटिफिक नेम है वो है पोसाकोनाजोल गैस्ट्रो। ओके, पर इन्होंने जो टैबलेट निकाली है उसका नाम इन्होंने की रखा है, ये रखा है पोसाफोर्स 100। ओके, इस नाम की जो टैबलेट है इन्होंने स्टार्ट की है। देखो जो कोविड है ना, आपां नूं पता है उनके केसिस तो धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, डिक्लाइन हो रहा है, पर जो ब्लैक फंगस है उनके केस हाले भी अप होंदे जा रहे हैं। राइट, तो इसे नूं ही कॉपअप करने के लिए इस मैडिसिन को लॉन्च किया गया है। और अगर आप देखिए कि जो ब्लैक फंगस है उनका साइंटिफिक नेम मैं तुहानूं शायद फर्स्ट और सैकेंड क्लास दे विच दस्सिया सी, इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा म्यूकर माइकोसिस। ओके, और ये हुंदी किहड़े लोगों नूं है, जिहड़े कि वीक इम्यून सिस्टम वाले हुंदे हैं, जिहड़े पहला ही किसी ना किसी बीमारी तो ग्रस्त होण, यानी कि उन्होंने अंदर वाला जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो चुका होंदा है, तो उनके उपर ही बहुत ज़्यादा अटैक कर दिया। ओके, जो मैनकाइंड फार्मा है इनू 1995 दे विच फाउंड किया गया सी, वो एक प्राइवेट कंपनी है। इनके फाउंडर कौन ने, RC जुनेजा, और चेयरमैन भी यही रहेंगे। और इनका हैडक्वार्टर कित्थे हो जाएगा, दिल्ली दे विच। ऑलराइट, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट पब्लिश्ड अ रिपोर्ट ऑन चाइल्ड लेबर रिसेंटली। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम दसो जिसने हाल ही दे विच चाइल्ड लेबर के उपर अपनी एक रिपोर्ट नूं पेश किया है। ओके, तो इसका आंसर की हो जाएगा बोथ, यानी कि ILO और यूनिसेफ इन्होंने दोनों ने ही मिलकर एक रिपोर्ट लियादी है जिसका नाम की है चाइल्ड लेबर रिपोर्ट। ओके, और इसनों लॉन्च किया है दोनों ने ही। इन्होंने वालों बोलिया कि गया कि देखो 20 साल के अंदर ना लास्ट 20 ईयर तो चाइल्ड लेबर बहुत ही ज़्यादा कंटीन्यूअसली और बहुत तेज़ी के नाल बढ़ रही है। ओके, और देखो जो यूनिसेफ है और जो ILO है, ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू ना स्पेशली। ओके, यूनिसेफ की फुल फॉर्म हो जाएगी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ओके, इनू फॉर्मेशन किया गया 11 दिसंबर 1946 नू, और हैडक्वार्टर इनका है न्यूयॉर्क US दे विच, एंड हैड इनके हो जाएंगे हेनरिटा H4। ओके, अगर आप ILO देखिए तो इनकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इनू फॉर्म किया गया 11 अप्रैल 1919 नू, एंड हैडक्वार्टर हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड दे विच। एंड दे DG कौन ने, गेराइडर, एंड 1969 दे विच ILO नू नोबल पीस प्राइज भी मिल चुका है। ओके, तो इन्होंने की दस्या, देखो तुसी खुद समझ सकते हो, जो कोविड आया
उस तो बाद तो वैसे ही जो चाइल्ड लेबर है बहुत ज़्यादा वधी है। पर ये देखो कि जो 2020 और 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ कोविड ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋर्ट और अप्रॉक्सीमेटली आएगी 23 तक जाके, राइट। तो उस टाइम देख लेना कि ये जो अपना लेबर का चाइल्ड लेबर का जो ग्राफ है ना ये होर ज़्यादा ऊपर जाने वाला है, क्योंकि इस टाइम बच्चे की है स्कूलों के तो जा नहीं रहे है ना, और ज़्यादातर लोगों ने अपनी जॉब्स ਨੂੰ गवा दिता है, अपने बिजनेस खत्म हो गए उन्होंने, तो फिर उन्होंने लग रहा है कि बच्चे स्कूल तो जा नहीं रहे। खास करके मैं उन्होंने गल कर रही हूँ ਜਿਹੜੇ कि बहुत ही ज़्यादा फाइनैशियली वीक फैमिलीज़ तो बिलोंग करते होंगे हैं, लाइक लेबर क्लास वगैरह है ना। उन्होंने हुण उन्होंने कोल कोई ऑल्टरनेट नहीं है तो अपने बच्चों को की कर रहे हैं चाइल्ड लेबर के दोबारा लगा रहे हैं। उन्होंने है कि स्कूल तो जाते नहीं है तो 2 पैसे कमा के दे देंगे, राइट। देखो जो स्कूल लग रहे सी ना फिर भी आप कह सकते हैं कि 50% तक तो चांस होंगे है कि इन्होंने लोगों को समझाया जा सकता है कि बच्चों का पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो फिर वो भी सोच लेंगे कि ठीक है स्कूल लग रहे हैं तो चलो इन्होंने भेज दें, चाहे 50% ही सही। बट इस टाइम अगर आप गल करिए जो स्कूल ही बंद पे हुए हैं तो फिर ज़्यादातर बच्चे जोड़े है वो दोबारा कितने पहुँच गए हुए हैं चाइल्ड लेबर के विच, है ना। और इंडिया के विच जो चाइल्ड लेबर है उनका ग्राफ बहुत ज़्यादा ऊपर है। यस, क्वेश्चन नंबर 7, विच IIT हैज़ डेवलप्ड अर्ली साइक्लोन डिटेंशन टेक्निक। उस IIT का नाम दसो जिसने हाल ही दे विच एक ऐदां दी तकनीक नूं खोजिया जिस दे विच कि साइक्लोन की डिटेक्शन का पहला ही पता चल जाएगा। ओके, तो इसका आंसर रहेगा IIT खड़गपुर। तो पता ही है कि आजकल जो साइक्लोन है जो बहुत ज़्यादा डेडली हो रहे हैं, इन्हां दी खबरां बहुत ज़्यादा सुर्खियां ते रही है ना, और उस दे नाल जिन्ने भी अपने कोस्टल एरियाज़ है ना ये वाले रीजन दे विच बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान भी होया। और 2020 2021 दे विच 4 साइक्लोन तो बहुत ज़्यादा भयानक सी जो कि इंडिया के जो कोस्टल एरियाज़ है उन्होंने फेस किए, है ना। तो इसलिए इन्हों के लिए बहुत ज़्यादा देर तो कम चल रहा सी कि कुछ ऐदा का किया जाए कि जो साइक्लोन है देखो इन्होंने आम तो रोकया तो नहीं जा सकता, बट अगर अपन इन्हों का पहला तो पता चल जाए, प्रायर इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो आप कुछ ना कुछ कम करके कुछ बचाव ज़्यादा कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए कम चल रहा सी। तो हाल ही के जो IIT खड़गपुर है उन्हें एक ऐदा की ही तकनीक नूं डेवलप कर रहा है जिहदे साइक्लोन नूं पहला तो ही डिटेक्ट कर लिया जाएगा, यानी कि काफ़ी पहला तो इनका पता लगाया जा सकेगा कि साइक्लोन आने वाले हैं। जो भी उस टाइम उत्ते कंडीशन रहेंगी क्लाइमेट की या जो भी ह्यूमिडिटी होएगी उसे बेस के उपर पता लगाया जाएगा कि साइक्लोन कदों आने वाला है और ये कितना डेडली रहने वाला है। ओके, और इनकी गति का भी पता लगाया जा सकेगा। और इसलिए जिस टैक्नीक की वरतों की जाएगी वह इन्होंने नाम की रखा है, यदा नाम है एडू डिटेक्शन टेक्नीक। ओके, और इस तो पहला जो टेक्नीक यूज़ की जाती है वह है रिमोट सेंसिंग टेक्नीक। इसके बारे तो सब नहीं पता होगा, पर जो रिमोट सेंसिंग टेक्नीक है ना इनका एक बैकड्रॉप है वो की है कि देखो अगर इसकी वरतों करनी है तो सिर्फ उदों ही तुहानूं सही रिजल्ट देगी जो ओशन के सरफेस के उपर ना लो प्रैशर सिस्टम नूं डेवलप किया गया होवे, राइट। जदों लो प्रैशर सिस्टम उत्ते जनरेट हुंदा है ओशन ते तद ही ये वाली जो स्कीम है काम आऊगी, टेक्नीक है काम आऊगी, राइट। तो इस दे विच बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है, पर जो नवी तकनीक है वो रस्ते दे विच इदां दी कोई भी रुकावट नहीं है। इस करके जो चक्रवात है उसका पता लगाने के लिए और उनका असर जो इहदे विच वाला गैप होएगा ना इस दे विच ही जो साइक्लोन के नाल निपटन के लिए जिन्नियां भी तैयारियां कीतियां जा सकदियां उहदे विच ज़्यादा तो ज़्यादा आपां नूं मदद मिल सकेगी। उपर मैं तुहानूं कुछ साइक्लोन के नाम दस रही हाँ क्योंकि मैं तुहानूं एक बार दस्सिया सी कि जो साइक्लोन हुंदे आ ना इन्हां दे नाम अलग अलग कंट्रीज़ तो रखे जाते हैं, है ना। एक लिस्ट प्रॉपर तैयार कर ली जाती है, राइट। और उसे लिस्ट के विच इदां पहला ही लिस्ट इदां बनी हुंदी है ना। और जिस ईयर के साइक्लोन आते जाते हैं तो अगला नाम चुक लिया जाता है और वही नाम उस साइक्लोन को दे दिता जाता है। ओके, तो जो साइक्लोन यस सी ਇਹਦਾ नाम दिता गया सी कंट्री केड़ी ओमान वालों, राइट। और अगर आप निसर्ग की गल करते हैं तो इहदा नाम दिता बांग्लादेश ने, सॉरी बांग्लादेश नहीं इंडिया, इसनों करैक्ट कर लेना प्लीज़। तौके जो है ये हाल ही दे आया सी ये वाला तूफान था, इहदा नाम रखा सी म्यांमार ने। और जो फैनी है ये लास्ट ईयर आया सी, इहदा नाम किन्ने रखा सी बांग्लादेश ने, राइट। तो उस तो बाद आप गल करते हैं IIT खड़गपुर की। इन्हों एस्टैबलिश कदों किया गया 1951 के विच। इहदे चेयरमैन ने संजीव गोयंका जी एंड लोकेशन हो जाएगी खड़गपुर वेस्ट बंगाल। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, विच कंट्रीज रेलवे एम्ड टू बी वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन रेलवेज बिफोर 2030। उस कंट्री का नाम दसो जिससे कि जो रेलवे सिस्टम है ना उन्होंने इन्होंने एम किया है कि 2030 तक असी वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन रेलवे बना देंगे। ओके, तो इसका आंसर की रहेगा, ये हो जाएगा इंडिया। ऑलराइट, कुछ समय पहला जारी एक रिपोर्ट के विच की दस्सिया सीगा
कि देखो जो कार्बन उत्सर्जन है ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो इंडिया है ਉਹਦਾ पूरे वर्ल्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਵਾਂ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 3rd ਨੰਬਰ यानी कि ਆਪਾਂ 3rd रैंक ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ कि कार्बन ਨੂੰ ਆਪਾਂ एमिट ਕਰਦੇ ਆ और इस तरह जो अपना एटमोसफेयर है बहुत ज़्यादा प्रदूषित भी हो रहा है राइट। अगर आप गल करिए कि पहले नंबर ते तो पहले नंबर ते है दे विच चाइना, दूसरे नंबर ते आ जाता है USA एंड तीसरे नंबर ते कौन आ जाएगा इंडिया। ओके तो इस तरह आप कह सकते हैं कि तीनों ही जो कंट्रीज़ है ये पूरे वर्ल्ड लिए भी तो खतरा बन रही है ना अगर ये कार्बन को एमिट कर रही हैं। तो जो अपना भारतीय रेलवे स्टेशन है ना सिस्टम है ये की चाह रहा है कि आप जिन्ना भी कार्बन उत्सर्जन है ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਰੇਲਵੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਰੇਲਵੇ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੀਨ ਰੇਲਵੇ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਨਾ ਅਸੀਂ 0% ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਾਈਟ। तो इसके लिए ही जो क्लाइमेट चेंज की समस्या है इनू निपटन के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। ओके तो अगर आप गल करिए कि जो इंडिया रेलवे है ये एशिया की लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है। ओके एंड इंडिया का जो फर्स्ट ऑक्सीजन एक्सप्रैस ये तुसी याद रखना है ये करंट के नाल रिलेट करन दी चीज़ां। इंडिया का जो पहला ऑक्सीजन एक्सप्रैस है ये चली विशाखापट्टनम तो लैके महाराष्ट्र तक और हाल ही दे विच इंडिया की पहली किसान रेल चलाई गई सी ये चली सी देवलाली जो कि महाराष्ट्र विच है उत्थों लैके दानापुर जो कि बिहार दे विच है। ओके और वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज ये कित्थे बने JNK दे विच और ये बन केड़ी नदी के उपर रहा है तो चेनाब रिवर के उपर है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके अच्छा जो इंडियन रेलवे है इसनों फाउंड किया गया सी 8 मई 1845 नूं एंड दा हैडकुआटर कित्थे रहेगा न्यू दिल्ली दे विच। रेलवे मिनिस्टर कौन ने इस टाइम पीयूष गोयल जी और अगर आप रेलवे बोर्ड के CEO देखिए तो ये हो जाएंगे सुनीत शर्मा जी। ओके क्वेश्चन नंबर 9 अकॉर्डिंग टू EIU ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग 2021 विच सिटी इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल सिटी। इत्थे आपां दसना है कि EIU वालों एक रैंकिंग जारी की गई है साल 2021 के लिए जिसका नाम है ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग। ओके इस दे विच दस्सिया जाना है कि पूरे संसार दे विच सब तो ज़्यादा अच्छी सिटी जिथे कि लोग रहना पसंद करते हैं ठीक है सब तो ज़्यादा अच्छियां सुविधावां वाली सिटी ये केड़ी हो जाएगी तो ये रहेगी ऑकलैंड और ये केड़ी कंट्री दे विच है ये मिलेगी आपां नूं न्यूजीलैंड दे विच। ओके अगर आपां बाकी 3 ऑप्शनस की गल करिए तो जो हांगकांग सिटी है ये पूरे वर्ल्ड दे विच एक रिपोर्ट आई सी जिस दे विच ये मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी बनी सी। ओके अगर मॉस्को देखिए तो इंदियां रोड्स सब तो ज़्यादा पूरे वर्ल्ड दे विच बिजीएस्ट रोड मनिया गई सी एंड चेन्नई जो कि इंडिया दे विच ही है ਇਹਦੇ बारे रैंकिंग जारी हुई कि CCTV दे सर्विलेंस दे विच नंबर 1 ते रही है चेन्नई। ओके तो इस क्वेश्चन का आंसर की हो जाएगा ऑकलैंड जो कि न्यूजीलैंड दे विच है राइट। और ये जो मतलब रिपोर्ट पेश की जाती है ये किस आधार के उपर होंदी है कि जिन्नियां भी कंट्रीज़ है उनदे विच अलग अलग सिटीज़ नूं देखा जाता है कि इहदे विच सब तो ज़्यादा लोगों के रहन दे लई सुविधावां कित्थे है ठीक है और उस बेस के उपर इन्हां दी रैंकिंग जारी की जाती है। अगर गल करते हैं न्यूजीलैंड की तो इनकी कैपिटल हो जाएगी वेलिंगटन, मोनार्क रहेंगे एलिजाबैथ II एंड PM ने जैसिंडा एडन। और ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि अपने इंडियन ओरिजिन पहले MP बने हैं हाल ही दे विच कित्थों दे न्यूजीलैंड दे तो इन्हां दा नाम हो जाएगा प्रियंका राधा कृष्णन। और ये जो रैंकिंग जारी की गई सी IEU वालों तो इनकी फुल फॉर्म हो जाएगी इकोनॉमिस्ट इंटैलीजेंस यूनिट लिमिटेड। ओके एंड इनू कदों फाउंड किया गया 1946 दे विच एंड दा हैडकुआटर कित्थे है लंडन दे विच। अगर आप थोड़ा जा करंट नाल रिलेट करिए तो जीलैंडिया नाम का एक कॉन्टीनेंट फाउंड किया गया जिसनों कि मन्निया जा रहा है कि ये दुनिया का 8वां कॉन्टीनेंट है राइट क्योंकि 7 तो पहला ही है ना। तो ये भी कित्थे मिले ये भी न्यूजीलैंड के नीचे ही कित्थे फाउंड किया गया। ओके तो एक गल होर जो न्यूजीलैंड है ये ऐदां दी पहली कंट्री बनी है जिन्हें कि क्लाइमेट एमरजेंसी लॉ इसनूं पास किया है। ओके यानी कि पूरी दुनिया दे विच पहला ऐदां दा देश बनया है जिसने कि क्लाइमेट एमरजेंसी दे लई एक कानून नूं लिआंदा है। ऑलराइट तो ये रैंकिंग जारी की गई EIU वालों। ऑलराइट हाँ जी तो अज दे लई इन्ना ही
आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।